नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में हमने वीडियो में भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 तक चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 पर। आपको एक खास चीज़ बता दें कि 93 से लेकर 99 यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 से लेकर 99 तक शिशु के विरुद्ध अपराधों के विषय में बताया गया है और विभिन्न सेक्शन में विभिन्न टाइप का किस टाइप का अपराध है उसके आधार पर उसकी परिभाषा और सज़ा के बारे में बताया गया है। तो इस सीरीज में आपको आज बात होगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 पर, जिसमें कहा गया है कि शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आरक्षित डाल देना और परित्याग करना, ऐसा कोई करता है तो उसकी क्या सज़ा होगी और उसका सज़ा के साथ साथ क्या परिभाषा है, इस पर चर्चा की गई है। तो धारा 93 कहता है कि जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को और उसका पिता या माता होते हुए या ऐसे शिशु का देख रेख करने वाला जो भार रखने वाला हो, जो भार साधक हो, ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उस शिशु को किसी स्थान में आरक्षित डाल देगा, यानी डाल देता है, छोड़ देता है, यानी परित्याग कर देता है, तो वैसी स्थिति में उसको क्या है, वो सजावार होगा और उसकी जो सज़ा होगी वो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या फिर दोनों से, सज़ा से भी और जुर्माने से भी, दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसमें यह क्लियर हुआ कि यदि कोई 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, तो उसके माता पिता या जो भार साधक है, जिसके जिम्मेदारी दी गई है उसको देख रेख करने के लिए, उसको त्याग के व्यू से कहीं पर जहाँ सुरक्षित जगह नहीं है वहाँ छोड़ देता है, डाल देता है, या कहिए कि उसको छिपाकर इस आशय से कि उसको अपना जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए, उसको छोड़ देता है, तो वह इस धारा के तहत अपराधी माना जाएगा और उसकी सज़ा जो होगी 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माना भी होगी या दोनों से दंडित किया जाएगा। आपको एक चीज़ खास चीज़ इसमें है कि यदि शिशु आरक्षित डाल दिए जाने के परिणाम स्वरूप मर जाए तो यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानव वध के लिए अपराधी का विचारण निवारित करना इस धारा से आशित नहीं है, यानी वह बच्चा मर जाएगा तो इस धारा के तहत कहते हुए उसको छोड़ा नहीं जा सकता है अपराध को, बल्कि उसे आपराधिक मानव वध के लिए दोषी माना जाएगा। आपको यह जो पहले था, आपको आईपीसी की धारा 317 में वर्णित था, जिसे आप अब 93 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसका जो क्लासिफिकेशन है ऑफेंस का, अपराध का, वो कॉग्निजेबल है, बिलेबल है, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्रायबल है, यानी इसका जो ट्रायल होगा वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास द्वारा होगा। तो मित्रों, आज हमने 93 पर चर्चा किया। कल इसी सीरीज में शिशु के विरुद्ध के अपराध के ही सीरीज में 94, 95 इस तरह से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो यदि मित्रों आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, ज्ञानवर्धक लगता है,
तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुने। नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद।